हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑथेंटिक इंडियन व्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सुबह के बजे हैं 8 और मैं आ गई हूँ किचन में। हस्बैंड की नाइट ड्यूटी थी तो वो बाहर ही हैं, अभी ड्यूटी से आएंगे वो अप्रोक्स 2-2:30 बजे के आसपास। और सुबह आते से मैंने अपने लिए चाय बनाई। सिर्फ मेरे लिए चाय बनानी थी, हस्बैंड थे नहीं, तो काम थोड़ा अलग तरीके से करना था आज। जब हस्बैंड होते हैं तो सुबह बहुत होश पोश में काम करना रहता है क्योंकि उन्हें जाना होता है। वैसे तो ब्रेकफास्ट वगैरह की मुझे कोई चिंता नहीं होती क्योंकि वो ब्रेकफास्ट करके नहीं जाते हैं। कभी कभार जब लेट जाते हैं तभी करते हैं, अदरवाइज़ पर थोड़ी बहुत वैसे हो जाती है, जैसे यूनिफॉर्म आयरन करके देना, और थोड़ा हो ही जाता है जब कोई इंसान सुबह सुबह घर से जाता है ना, तो काम बढ़ जाते हैं। तो मेरा बेटा सो रहा था तो मैंने सोचा कि उठ के पहले अपनी चाय आराम से इंजॉय कर लेती हूँ, मुझे गर्म चाय पीने की आदत है। तो मैंने यहाँ पे बैठ के चाय इंजॉय की। ये हमारा इस खिड़की के पास से व्यू है और मुझे ऐसी जगह पे बैठ के चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि घर में बालकनी भी है बाहर, लेकिन सुबह ना 8 बजे, तो आजकल के दिनों में ना सुबह धूप निकल जाती है उस टाइम तक, तो वहाँ पे नहीं बैठा जाता, इसलिए मैं यहाँ पे ही बैठ जाती हूँ। और उसके बाद मेरा बेटा उठ गया था, चाय पी मैं उसके पास से उठ जाती हूँ ना तो वो जल्दी उठ जाता है। फिर उसके उठने के बाद मैंने उसे दूध वगैरह पिलाया और फिर मैं किचन में आ गई थी ब्रेकफास्ट बनाने, क्योंकि हम दोनों को, मुझे और मेरे बेटे को ब्रेकफास्ट जल्दी करने की आदत है। तो मैंने इधर ब्रेकफास्ट में पोहा बनाना स्टार्ट किया था, जिसके लिए मैंने पोहा अलग से भिगो दिया था। और जो ये सारे वेजिटेबल्स हैं ना, ये मैंने ऑलरेडी स्टोर की हुई थी फ्रिज में, फ्रोज़न थी ये, तो उनमें से थोड़ा सारा सामान लेके और मैंने उन्हें अच्छे से वॉश कर लिया। जब उनका जो आइस के पार्टिकल्स थे वो हट गए तो तब मैंने इसमें ऑयल में उन्हें सोटे कर लिया। और मसाले में मैंने डाला सिर्फ नमक और रेड चिली। मैं ग्रीन चिली कभी खा लेती हूँ, कभी नहीं, मेरे को इतनी पसंद नहीं है, अदरवाइज़ ग्रीन चिलीज़ अच्छी लगती हैं इसमें। तो जैसे ही सब्जियां सोटे हो गई, मैंने ये पोहा भी डाल दिया और ये देखिए हमारा ब्रेकफास्ट रेडी। मैंने दोबारा से चाय के साथ लिया था पोहा और मेरा बेटा दही के साथ खाता है। और ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरा बेटा खेलने लग गया और मैंने किया था झाड़ू पोछा, जिसकी मैंने कोई क्लिप शूट नहीं की। और साथ साथ मैंने कपड़े भी वॉश कर लिए थे। ये देखिए इतने सारे कपड़े तो सिर्फ 5 दिन के मेरे बेटे के ही निकल जाते हैं। और यहाँ पे इस ड्रायर पे मैंने डाल रखे हैं अपने कपड़े, हस्बैंड की यूनिफॉर्म वगैरह। तो साथ साथ कपड़े भी वॉश हो रहे थे और झाड़ू पोछा भी हो चुका है, आपको दिख रहा होगा। फ्लोर वगैरह क्लीन है, उसकी मैंने कोई क्लिप शूट नहीं की थी क्योंकि बेटे ने इंगेज करके रखा हुआ था। और ये सारा काम होते होते 2-2.5 घंटे लग जाते हैं क्योंकि साथ में बेटे को टाइम देना होता है। और उसके बाद बेटे को नहलाना, खुद नहाना। तो मैंने ये देखिए पर्दे वर्दे लगा दिए थे, नहा चुका था मेरा बेटा भी, तो उसे मैं सुलाने लगी थी अभी। और ये आपको दिख रहा होगा बस कि उठा और सो गया। इस दौरान ना बीच में 4 घंटे लग जाते हैं। और फिर मैं उसको सुलाने के बाद आ गई थी लंच बनाने के लिए, क्योंकि 2:30 बजे तक हस्बैंड भी आ जाएंगे तो लंच साथ में ही करेंगे। तो ये देखिए अनियंस मैंने पहले से मील प्री प्रेप में करके रखे हुए थे, तो ये लिए हैं मैंने। और मैं बनाने वाली हूँ प्याज, टमाटर, ग्रीन चिलीज़ और मटर की सब्ज़ी बोलेंगे, ड्राई सब्ज़ी, चटनी टाइप वो, क्योंकि प्रॉपर हैवी लंच या हैवी किसी सब्ज़ी के साथ मुझे नहीं बनाना था, क्योंकि हस्बैंड भी थोड़ा बहुत तो कैफेटेरिया में खा लेते हैं जिस दिन ड्यूटी होती है, तो उन्हें भी इतनी भूख नहीं होगी। और मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया था, तो मैं बस कुछ लाइट सा ही बनाने की सोच रही थी, प्लस डिनर में भी अगेन सब्ज़ी वगैरह कुछ ना कुछ बनेगी, तो इसलिए मैंने ये वाली सब्ज़ी बनाई। जो जब जल्दी कुछ बनाने का होता है ना, तो ये बेस्ट आइटम होता है, जल्दी बनता है, अच्छा लगता है। हमारी साइड ना चटनी वगैरह जो इस तरह की चटनी होती है ना, कभी सिर्फ प्याज टमाटर या कभी प्याज में मिर्ची, इस तरह से छौंक लगा के बहुत खाई जाती हैं। तो इधर ऑयल गरम होते से मैंने इसमें डाल दिया था जीरा, और जीरा भूनते ही मैंने इसमें प्याज डाल दिए और ये टमाटर और ग्रीन चिली साथ में डाल दूँगी। इन्हें थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मैंने मटर भी डाल दिए। और इसमें मैं मसाले के नाम पे डालूँगी सिर्फ हल्दी, धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर और नमक, ये डाल के। और फिर मैंने इन्हें अच्छे से मिक्स करके सिम फ्लेम करके इन्हें ढक के रख दिया था। और ये चटनी अपने आप बनती रही, इसे आप चटनी भी बोल सकते हैं, सब्ज़ी भी बोल सकते हैं, सेम चीज़ है ये।
और उसके बाद मैंने रोटियां भी बना ली थी। ये देखिए इस तरह से बनी, बिल्कुल भुनी भुनी चटनी, और रोटियां बना ली थी। इन पे घी लगा के मैं इन्हें रख दूँगी। टाइम हुआ था 1 बजे का, और हस्बैंड का ये होता है कि कभी 2 बजे भी आ जाते हैं, कभी 2:30 बजे भी। तो मैंने पहले से प्रिपेयर करके रख दिया, क्योंकि थोड़ा बहुत रेस्ट मुझे भी चाहिए होता है। तो उसके बाद मैंने बना ली थी लस्सी, छाछ बोलते हैं, हमारे यहाँ साइड लस्सी बोलते हैं, क्योंकि जो मीठी लस्सी है ना हमारे साइड बहुत कम पी जाती है, रेयरली। तो ज़्यादातर इसी लस्सी को लस्सी बोलते हैं हम, जो दही से जो नमकीन वाली बनती है ना, मसाले वगैरह डाल के। तो मैंने इसमें दही में डाला है नमक, ज़ीरा पाउडर और चाट मसाला, इन सब को डाल के पानी की कंसिस्टेंसी अच्छे से सेट करके मैंने इसे फ्रिज में लगा दिया था, ताकि हस्बैंड आए तब तक बिल्कुल ठंडा हो जाए। दही ठंडी थी, लेकिन पानी मैंने नॉर्मल टेम्परेचर का मिलाया था इसमें, तो ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया। और फिर मैंने अपने लिए बनाया ये नींबू पानी। और तब तक सुबह ब्रेकफास्ट किया था 9:30 के आसपास, और अब बज चुका है 1, सवा 1। तो इस टाइम तक थोड़ा हो जाता है कि कुछ हल्का बहुत या तो खाने पीने के लिए मिल जाए, या कुछ ड्रिंक वगैरह बना लें, तो वो नीड हो जाती है फील। तो मैंने ये नींबू पानी बनाया, थोड़ा सा सोडा रखा हुआ था मेरे पास, तो प्रॉपर सोडा वाला पानी बन गया था। ये बहुत यम्मी होता है, बहुत अच्छा लगता है गर्मियों में। और ये पी के मैंने किया था रेस्ट। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बाहर जैसा टेस्ट आता है। मैंने इसमें ना चाट मसाला नहीं डाला है। अगर चाट मसाला, भुना जीरा पाउडर डाल लें तो प्रॉपर जो बाहर शिकंजी मिलती है ना, नींबू शिकंजी, बिल्कुल वो वाला टेस्ट आएगा। और फिर मैंने रेस्ट किया, 2:30 बजे आ गए थे हस्बैंड। फिर लंच किया, और उसके बाद हम शाम को चले गए थे ये सारी ग्रोसरीज़ वगैरह लेके आने। इस बार ना मैंने सारी ग्रोसरीज़ की शॉपिंग इकट्ठी नहीं की, बीच बीच में जो भी मुझे नीड लगती गई वो मैं लेती गई। तो आज गए तब ये ज़रूरतें थी, वो सारी चीज़ें मैं ले आई। हालांकि ये पूरी ग्रोसरी नहीं है। तो जो ये साइड वाला पैकेज है ना, इस वाइट वाला, इसमें है शुगर, जो वाइट शुगर होती है वो। इस तरह के 3 पैकेजेस हैं, तो 2 में राइस थे, 1 में शुगर था, तो वो कोई भी हो सकता है। प्लस राजमा एंड पीनट्स, इसमें चावल होंगे जो दूसरा वाला पैकेज निकला है। और ये है बेसन, ये है सूजी, और ये बचे हुए पैकेजेस राइस के ही हैं। एक में तो जो बासमती राइस होते हैं ना वो थे, और एक में थे नॉर्मल वाले राइस, जो नॉर्मल डेली लंच के लिए जो बनाए जाते हैं वो। और ये है छोले का पाउच। ये मैं बस 200 ग्राम लेके आई थी, क्योंकि ये मंथ में ना अब सब्जियां काफ़ी आई हुई हैं, तो मंथ में सिर्फ एक बार बनेगा। और फिर मैंने इनकी रीफिलिंग स्टार्ट कर दी थी। तो जो राइस वाले डब्बे थे ना, ये बिल्कुल खाली हो चुके थे, तो मैं इनमें ऑलरेडी क्लीन करके रख चुकी थी, तो डायरेक्ट सामान डाल दूँगी। और बेसन वाले में थोड़ा सा बेसन रहता था, तो वो भी मैंने पहले साइड करके और फिर डाल लिया। ये जो बासमती राइस है ये थोड़ा हम कम लेके आए हैं, और ये नॉर्मल वाले राइस ज़्यादा लेके आए, क्योंकि पिछले पूरे मंथ हमने बासमती राइस खाए, तो हम ऊब गए हैं उनसे। और ये देखिए मैंने शुगर रिफ़िल कर ली, और चाय पत्ती मैंने कल ही फिल की थी। और ये बेसन जैसे ऐसा थोड़ा बहुत आइटम अगर नीचे रह जाता है ना, तो उसे मैं उसी कंटेनर की लिड में निकाल लेती हूँ, और फिर वो मैं ऊपर डाल देती हूँ, ताकि जो पुरानी वाली चीज़ है वो पहले यूज आ सके और वो ख़राब ना हो। और इधर मैंने ये सूजी को फिल कर लिया था इसमें, और इसे ना मैंने फ्रिज में स्टोर किया था। ये मैं चेक कर रही थी कहीं कीड़े वीड़े ना लगे हों, कभी कभी पैकेट में भी लगे मिल जाते हैं अगर हम एक्सपायरी डेट चेक नहीं करते हैं तो। बट ये ठीक थी, मुझे बस वैसे वहम हुआ था। और ये है सेव, जो जिनकी सब्ज़ी बनती है ना वो वाले सेव हैं ये, तो ये भी मैंने इस कंटेनर में फिल कर लिए थे। और ये जो सूजी वाला कंटेनर है इसे मैं फ्रिज में स्टोर करूँगी। और ये देखिए जो इधर बॉक्सेस हैं ना, ये घी के बॉक्सेस हैं, जो 3 एक जैसे हैं, येलो लिड वाले। तो हर महीने 2 कंटेनर्स तो लग ही जाते हैं, चाहे 1 kg का एक ले आओ, मैं हाफ kg की 2 लेके आती हूँ, क्योंकि मुझे ये छोटे वाले ज़्यादा क्यूट लगते हैं। तो इनमें मैं सोच रही हूँ जब मेरे पास बहुत सारे इकट्ठे हो जाएँ तो मैं हर तरह की दालें वगैरह इनमें डाल के रखूँगी। अभी मेरे पास ये 4-5 हैं। और जब ये सारे आइटम्स मैं रिफ़िल कर रही थी ना ग्रोसरी वाले, तो तभी मैं साथ में ही रखे हुए थे कुछ, तो ये मैंने जो टॉयलेटरीज़ वगैरह हैं ये सब भी निकाल ली, ये मैं रखाऊंगी। हार्पिक था नया, वो निकालना था, वो भी मैं रखा ही। और ये जो हैंड वॉश है, एक तो रहता है बाथरूम में और एक रहता है यहाँ किचन में सिंक के पास, तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिए। प्लस
ये डिश बार भी ख़त्म हो गया था तो मैंने ये भी रख दिया नया वाला। इस बार कोइंसिडेंटली सारी चीज़ें एक साथ ख़त्म हुई और मुझे बहुत सही लगता है ना जब सारा ग्रोसरी का आइटम एक साथ रिफ़िल करो, बिल्कुल ज़ीरो से। सारा टॉयलेटरीज़ अपनी अपनी जगह फिर से रिफ़िल करो, बहुत अच्छा लगता है मुझे, ताकि सारा सामान एक बार में ही सेटल हो जाए। और ये काम लगता है कि अच्छा कुछ काम किया है, क्योंकि सारी चीज़ें रिफ़िल हो जाती हैं ना, कंटेनर बिल्कुल नए जैसे हो जाते हैं साफ़ कर करके जब रिफ़िल करते हैं। और फिर शाम का टाइम था, मैंने फिर चाय बनाई और मेरा बेटा भी यहीं पे स्लैब पे ही बैठता है, चाय वाय बनाती हूँ मैं तब। और इस टाइम भी मैंने सिर्फ अपने लिए चाय बनाई थी क्योंकि हस्बैंड बाहर गए हुए थे कहीं, उन्हें कोई छोटा मोटा काम था। और फिर मैंने कर दी डिनर की तैयारी शुरू। डिनर में मैंने बनाई थी आलू परवल की सब्ज़ी और उसके लिए मैंने ये कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी थी। थोड़ा सा पानी लगा था तो उसके लिए मैं इसे पहले ऐसे फ्लेम पे रख के ना सुखा लेती हूँ कढ़ाई को, फिर ना तेल डालते हैं तब वो पानी चटकता नहीं है। और फिर मैंने ऑयल डाल दिया अच्छा खासा क्योंकि मुझे ड्राई सब्ज़ी बनानी थी। और फिर मैंने प्याज स्लिट किए लंबे लंबे, ऑलरेडी पील रखे हुए हो ना प्याज तो बिल्कुल काम ईजी हो जाता है। और जो सारी सब्ज़ियाँ थी ना इसे मैंने लंबी फॉर्म में ही कट किया था, तो प्याज भी लंबे स्लाइस किए मैंने, टमाटर भी लंबे स्लाइस किए और आलू को भी मैं लंबा ही स्लाइस करूँगी। और परवल मैंने ऑलरेडी काट के फ्रीज़ किए हुए थे। तो जैसे आलू वगैरह ही हम पहले से प्रेप करके नहीं रख सकते हैं। जो वेजिटेबल्स जो भी जिनकी अच्छी लाइफ होती है, जिन्हें हम प्रेप करके रख सकते हैं, जो रिएक्ट नहीं करती, वो सब मैं पहले जिस दिन सब्जियां लेके आती हूँ ना उसी दिन मैं उनका मील प्रेप करके रख देती हूँ, ताकि बनाते टाइम मुझे कम टाइम लगे जिस दिन मुझे बनाना हो। और ये देखिए जब तक आधी वेजिटेबल्स चॉप हुई ना तब तक ऑयल गर्म हुआ था, क्योंकि ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा क्वान्टिटी में था। और ऑयल गर्म होते ही मैंने इसमें डाल दिया था ज़ीरा और फिर प्याज। जितनी देर में प्याज भूनेंगे इधर मैंने जो ये गार्लिक और अदरक रखा हुआ है ना, जिंजर, एक कंटेनर में करके वो मैंने निकाल लिया था और वो साथ में मैं अच्छे से कूट के पेस्ट करके और इसमें डाल दूँगी। ये अच्छे से भुने इतने में मैंने डाल दी इसमें ये जो टोमेटोज़ स्लाइस किए थे ये। और उसके बाद मैं डालूँगी इसमें मसाले। टमाटर डालते के साथ मैं मसाले डाल देती हूँ और वही बेसिक मसाले होते हैं जिसमें एक आमचूर एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। अदरवाइज़ नमक, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और साथ में ये आमचूर खटाई के लिए। और उसके बाद मैं ये पोटैटोज़ चॉप कर लूँगी। और ये देखिए सब्ज़ी साथ साथ बनती रहती है, जो इसलिए छोंक है ना ये भी मैं साथ साथ ही प्रिपेयर करती हूँ। जब तक ये तेल पकता है तब तक प्याज स्लाइस हो जाते हैं, जब तक प्याज भूनते हैं टमाटर स्लाइस हो जाते हैं। तो सब्ज़ी मैं सारी पहले से चॉप करके नहीं रखती, एक जो मेन सब्ज़ी होती है ना वो मैं पहले से चॉप कर लेती हूँ, वो भी तब जब ऑलरेडी मील प्रेप किया हुआ हो मैंने। अदरवाइज़ वो भी मैं साथ साथ कर लेती हूँ, क्योंकि गैस को लो फ्लेम पे करें तो ये प्याज टमाटर अच्छे से भूनते रहेंगे। और इधर देखिए ये परवल थे, ये बिल्कुल बहुत फ्रेश थे। और फिर बना ली थी मैंने अपने लिए रोटियां, मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, हस्बैंड के लिए और बेटे के लिए मैंने रोटियां बनाई थी। और मेरे लिए मैंने बनाया था ये मूंग दाल का चीला। ये आप देख सकते हैं आजकल मैं यही खा रही हूँ रात को। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मैंडेटरीली ये खाती हूँ, चेंज होता रहता है। रोटियाँ भी खा लेती हूँ, डिपेंड ऑन सब्ज़ी। जो ड्राई सब्जियाँ होती हैं उनके साथ लगभग मैं ये खा लेती हूँ। बहुत क्रिस्पी बना था, या आप चाहे तो इसे सॉफ्ट भी बना सकते हैं। इतना जितना मैंने क्रिस्पी कर रखा है ना इतना ना करें, जो इस साइड से है नीचे वाली साइड से बिल्कुल ऐसा ऐसा दोनों साइड से रखेंगे तो ये अच्छा बनेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।